उसने सिर्फ यही बोली है कि मैं अरमान को छोड़ के जा रही हूँ। तो ये एक टीआरपी के लिए है कि लोगों को इंटरेस्ट आए कि भाई पायल जा रही है तो व्लॉग भी चले, बिग बॉस में लोग अरमान को भी देखना है कि अरमान पायल के साथ में कैसा है। वो बंदी पायल तो कितना कुछ देखी रहेगी लाइव दिन रात, जब साथ में दोनों रहते रहेंगे तो उस पर क्या गुजरती रहेगी, ये तो हम बिल्कुल भी मतलब सोच नहीं सकते। तो लंगूर के हाथ में अंगूर, तो ये बोलना भी मतलब लोग समझते कि हाँ भाई चल ठीक है वाइफ खूबसूरत है, तो हमको लगता है कि हाँ चलो वाइफ खूबसूरत है, ऐसा कुछ इशू नहीं इतना बड़ा, या चाहे छोटे कपड़े पहन के लो, सिंपल यही है लोगों को। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज एक बार फिर मैं मिल गई हूँ निदा और सूफियान से, और इसलिए मिली हूँ बिकॉज निदा और सूफियान है बिग बॉस OTT 3 पर अपना रिव्यू दे रहे हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सो गाइस, सबसे पहले कैसे हैं आप दोनों? मैं तो थोड़ी ठीक ठीक चल रही हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। और आप दोनों को देखने के बाद तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सो बिग बॉस से हम लोग जुड़ी बातें करने वाले हैं। कुछ सीजन तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, बहुत भरपूर। क्या कहना चाहेंगे जो करंट सिचुएशन चल रहा है घर में? करंट सिचुएशन पे तो यही कहना चाह रहा है कि किसी कोई ऐसी मुझे अभी तक किसी की स्ट्रॉन्ग इतनी पर्सनालिटी लगी नहीं है, और एकदम कंफ्यूजन है कि अब इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा, बिकॉज सबको ही दैट हो गया कि मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, बट ऐसा कोई अभी तक मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगा नहीं है। जितना एक्सपेक्टेशन कंटेस्टेंट से मुझे थी कि हाँ अभी ये बात पे वो लोग ये बोलेंगे, तो वो लोग बोलते ही नहीं है, कुछ और ही बोलते हैं जो एकदम ऑफ ट्रैक रहता है। तो उससे ना एक डीमोट मतलब एक अंदर से होता है कि अरे यार क्या बोल रहा है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता। मतलब एक कंटेस्टेंट को ना ऑडियंस के दिमाग से भी चलना पड़ता है कि ऑडियंस क्या सोच रही है अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो। ऑल्सो घर के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही है, कैट फाइट अभी हाल ही में हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे निदा? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लाइक बिग बॉस अभी पता नहीं क्या ही प्रमोट कर रहे हैं। पहले तो मैंने पहले के सीजन्स में देखी हूँ, ज़रा सा ऐसा हाथ भी लगाते थे तो वो एविक्शन हो जाता था, बट अभी तो लाफा पड़ रहा है, धक्का पड़ रहा है, चाकू लेके एक इंसान, मतलब ओके इंटेंशनल नहीं था बट उसके हाथ में छुरी थी, अल्लाह ना करे कभी लग जाती, तो ये सारी चीज़ों को बिग बॉस को प्रमोट नहीं करना चाहिए। फिर आगे जाके ये सब चीज़ें वास्ट स्केल पे भी हो सकती है। और लड़की ने हाथ उठाए तो ये तो लड़कों के लिए सबसे डरने वाली बात है। कभी लड़के ने लड़की से झगड़ा किया और लड़की ने उसको धक्का मार दी, तो वो तो उसको मार नहीं सकता, ना कुछ ज़्यादा बोल सकता है। वो इंसान फ्रस्ट्रेशन से ही पागल हो जाएगा, अरे भाई लड़की ने मार दी नेशनल टेलीविजन पे मेरे को, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा। मतलब लड़का नहीं बोल पाता इतना। हाँ अगर उसका हस्बैंड है तो उसके हस्बैंड को सुना हुआ बात अलग है। बाकी लड़की का तो बहुत डेंजर था सच्ची में। जिस तरह से शिवानी ने अपने पैर को स्क्रैच किया, उसके बाद अनियन काटा, आप दोनों का क्या रिएक्शन था उस पे? और जो कृतिका ने स्टैंड लिया, क्या वो सही था? कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उसने हाथ धोई थी कि नहीं धोई थी उसके बाद, बट अगर हाथ नहीं धोई थी तो देन इट वाज वेरी ईव, बिकॉज ऑब्वियसली हाइजीन रखना किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग भी, हमारे घर में ये मतलब डेली प्रैक्टिस है कि जहाँ पे आप रहते हो और मोस्टली जो आप खा रहे हो तो वो तो एकदम हाइजीन होना और चाहिए। ज़्यादा हाइजीन तो हम लोग को बेबी के बाद हुआ है कि मतलब बेबी के लिए कुछ भी लेना हो, ये उठाना है हाथ धो पहले फिर उठाओ, बेबी का सामान है हाथ धो पहले फिर उठाओ, यहाँ पे कुछ रखो मत, बेबी है, मतलब हाइजीन का रखना ही पड़ता है। ऑल्सो अभी हाल ही के एपिसोड में देखा होगा आपने, एक टास्क के दौरान विशाल और कटारिया के बीच में जो नोक झोंक हुई, क्या कहेंगे उस दोस्ती को, क्या नाम देंगे? ऐसी दोस्ती होती है और अच्छी बात है, अच्छा लगता है सब देखने भी कि दोस्तों में सिर्फ प्यार 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 नहीं होता है। वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे कि मतलब झगड़े के बाद भी। और मुझे विशाल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो लोगों के सामने अपने दोस्त का खामियां नहीं निकालता है, वो एकदम पर्सनली वो चीज़ें रखता है और उस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाता है, उसको पर्सनली समझाता है जहाँ पे उसके क्लोज वंस हैं उनके सामने ही। तो वो बेटर लगता है मुझे। बाकी के सारे लोगों का मतलब, एक और एक चीज़ मुझे विशाल में जो अच्छी नहीं लगती वो है कि वो खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहा है। जिस तरीके से हम लोग को लगा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो बाहर नहीं आ रही है। नहीं नहीं यार, ये कटारिया और विशाल की दोस्ती अच्छी है, जेन्युइनली अच्छी लगती है। अभी अभी ज़्यादा अच्छी लगी वो इंसिडेंट के बाद, जब उसका कटारिया ने साथ दिया, साथ में बैठ के मस्ती मजाक करते वो लोग। बट कटारिया की तरफ से मुझे कभी कभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो कैलकुलेटिव दोस्ती नहीं, है। एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि पहले जो कटारिया ने जो वो लाफे वाला इंसिडेंट था उस पे विशाल का सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। बट उसने वो टाइम पे सोचा कि नहीं, अरमान का पल्ला यहाँ पे भारी है, लेट्स टेक साइड ऑफ अरमान। और फिर जैसे ही उसने दूसरे इसमें हुआ कि उसने स्टैप बैक किया अरमान ने लव को, कटारिया को, तब उसको रियलाइज हुआ कि अब मेरे दोस्त है, यही सब दोस्त है। बिकॉज वो जो टास्क आया था जिसमें कटारिया को बोला था कि तुमको आउट कर देंगे, तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा, तो विशाल और शिवानी और
सानाग मकबूल, यही तीनों ने वो चक्की का टास्क किए थे। बाकी अरमान, इन लोग ने हाथ उठाए थे कि इसको निकालना है। तब कटारिया को कहीं न कहीं महसूस हुआ कि नहीं, मैंने जो अरमान के साथ दोस्ती रखा और जो मैंने बिट्रे किया हुआ एक तरीके से विशाल को, वो गलत था। क्योंकि अरमान ने वो फायर बैक किया, अरमान ने उसको बताया कि भाई तू हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। फिर उसको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे विशाल से बना के रखनी चाहिए। और इतना अच्छा बना कि विशाल के हाथ वाथ दबा रहा था, बोले भाई तू चक्की चला, मैं तेरा हाथ दबाता हूँ। एक रियलाइजेशन होता है ना दोस्ती में कि नहीं यार, ये मेरा थ्रू है। भले से सबने अपने कलर्स दिखा दिए, इसने जो था स्टार्ट से डे वन से वो अभी तक वैसा ही है। और विशाल खड़ा रहा कटारिया के लिए, बोले मैं उसको जाने दूंगा ही नहीं, विशाल कंटिन्यू चक्की चला रहा था। ये दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बट अभी हाल फिलहाल के एपिसोड में देखा होगा आपने, टास्क में कटारिया ने वो स्टेटमेंट दे दिया है कि हाँ मैंने उस वक्त नहीं बोला था कि भैया भाग्यशाली है। तो अब क्या लगता है आप लोग को इस चीज़ का कितना मुद्दा होने वाला है, क्योंकि अब ये हाईलाइट हो चुकी है, घर में भी ये बात है और बाहर भी ये चीज़ें उतनी ही हाईलाइट हो रही है। क्या आपको ये भाग्यशाली भैया बोलना आपको कहीं से भी गलत लगता है? नहीं, ऑब्वियसली अगर अप्रिसिएशन है कि भाई तुमको बहुत अच्छी वाइफ मिली है। अभी जैसे सुफियान को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुमको कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। इसमें कोई गलत चीज़ लेने की बात नहीं है। और रही बात विशाल की, तो अदनान ने पहले भी बोला था विशाल को आगे कि ये सब हुआ है, बट उन लोग ने, विशाल ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि ये मेरे और कटारिया के बीच में हम लोग ने सॉर्ट कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मुद्दा बनने वाला है इसका। मुझे भी नहीं लगता, मतलब ये बोलना एक नॉर्मल सी बात है कि भैया, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग के एरिया में बोलते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर, तो ये बोलना भी मतलब लोग समझते हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, वाइफ खूबसूरत है तो हमको लगता है कि हाँ चलो वाइफ खूबसूरत है, ऐसा कुछ इशू नहीं इतना बड़ा। अब बनाने के लिए तो इंसान कुछ भी बना सकता है, अब अंगूर पे भी झगड़ा कर सकता है, लंगूर पे भी झगड़ा कर सकता है। अब ऐसा देखा जाए तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, बट वो लोग वो चीज़ को नहीं लेते बिकॉज दे नो दे हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर आप अपनी लाइफ को, अपने आप को टीवी पे डिस्प्ले कर रहे हो जहाँ पे करोड़ ऑडियंस आपको देख रही है, तो आपको वो चीज़ सहने की भी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं वहाँ पे हेट कमेंट्स भी आते हैं, तो आपको दोनों ही झेलना पड़ता और है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हेट कमेंट आता है तो इंसान ज़्यादा पॉपुलर होता है। मतलब वो ज़्यादा फिर चल रहा है, इसका सही चल रहा है, मतलब सब कुछ। कहीं ना कहीं निदा आपको भी ये हेट कमेंट जो है इससे बहुत गहरा नाता है। बहुत बड़ा गहरा नाता है। मुझे तो मेरे व्लॉगिंग में मुझे तो विलन बना देते हैं कि यार ये विलन ही है, ये अपने पति को ऐसा करती है वैसा करती है। क्योंकि लोगों ने ना ये माइंडसेट बना के रखे कि लड़के लोग कुछ बोलते नहीं है, वोकल नहीं होते। इसका मतलब है कि सब लड़की ही अत्याचार कर रही है, बट लड़कियों की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना हर किसी को नहीं खलती है। अगर लड़की की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है तो उनको लगता है कि भाई ये एटीट्यूड वाली है, डिमांडिंग है। लोगों की नज़र में लड़कियों का ऐसा ना कि भाई लड़की दब के रहना चाहिए, बट लड़कियां दब के नहीं रहती और रहना भी नहीं चाहिए मैंने उनको। एग्जाम्पल सेट की हूँ। सो इसी के साथ ही कटारिया को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा घर में डीमोटिवेट किया जाता है एल्विश के नाम से, कि एल्विश की वजह से वो है, एल्विश की वजह से जाना जाता है। बट क्या आप दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या हमें किसी को थोड़ा स्पेस देना चाहिए खुद को दिखाने के लिए, या फिर किसी थर्ड पर्सन के नाम से उसे डीमोटिवेट करना चाहिए, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम प्ले है। अगर तुमको सामने वाले को कैसे डिमोटिवेट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ये पूरा तरीके से गेम प्ले कि उसको बार बार छेड़ो कि एल्विश की वजह से आया, एल्विश की वजह से आया है, जो भी अगर ठीक है वो किसी की भी वजह से आया है। और ये ना एक फॉल्स नैरेटिव भी सेट होता है। अगर कोई चीज़ आप बार बार किसी के बारे में बोलते हो ना, तो लोगों को लगता है हाँ ये सच है। अब उसने एक को बोला, उसने मान लिया, दूसरों को बोला, अब वो तीनों मिलके एक को बोलेंगे तो लोगों को लगता है हाँ तीनों लोग बोले, तीनों लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो ये ना अपने दिमाग में बिठाते हैं। अभी अरमान मलिक भी ना बार बार दूसरे लोगों की बाहर की बातें बहुत करता है कि इसका करियर नहीं चल रहा है, इसको सिंगिंग नहीं आती है, कटारिया के बारे में बोल रहा है, विशाल के बारे में बोला डांस करना नहीं आता, पर्सनैलिटी नहीं है। फिर एल्विश के बारे में बोल रहा है कि एल्विश को रोस्टिंग वगैरह नहीं आती, अच्छा व्लॉगर नहीं है, ये नहीं है, मतलब खुद के दम पे नहीं है। तो ये सब बोल बोल के ना लोग एक में दिमाग में नैरेटिव डालते, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो सामने वाले में पोटेंशियल है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, पर ना कि उसको डिग्रेड करो। राइट। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अरमान भी तो उसी लिए आया है ना कि उसके भी व्लॉग्स नहीं चल रहे थे। सब अपने अपने, हाँ, बिग बॉस में यही तो होता है कि जो जो इंसान नहीं चलता है तो ही आता है। अगर कोई इंसान चल रहा है, जैसे कि अभी विकी कौशल फॉर एग्जाम्पल, अगर विकी कौशल चल रहा है तो वो क्यों आएगा बिग बॉस में? उसको क्या है, उसको काम मिल रहा है। जब नहीं मिलता है तब आप आते हो इसमें। कई बार देखा गया है निदा, सूफियान आपके साथ प्रैंक करते हैं, सेकंड मैरिज, बट अरमान ने वो चीज़ सही, यस। तो
क्या कहना चाहेंगे आप? ये कितना एक फीमेल के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है? अभी मैंने हाल ही में भी आपके व्लॉग में देखा था, सुफियान ने आपके साथ प्रैंक किया था सेकंड मैरिज का। अगर प्रैंक के थ्रू अगर इतना इमोशनल कोई हो जाता है कि सामने वाले को छोड़े नहीं, बट वो रियल लाइफ में पायल ने वो चीज़ महसूस भी किया है, बट स्टिल वो उस उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके साथ में रहने लगी हैं। सो एज अ फीमेल आप मतलब क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, शायद जिन लोगों के दिमाग में ये गलत मैसेज जा रहा होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आपकी पहली वाइफ से आपको इजाज़त लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली है वो बहुत ही गलत है। और आपने उसका भरोसा तोड़े, जो भी है, मतलब पायल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पायल के लिए भी बेनिफिशियल था कि मतलब वो चाहती तो वो छोड़ सकती थी। बट चलो ठीक है, प्यार एक तरीके का होता है, बट अगर अब मैं अपने आप को वो जगह पर रख कर देखूँ, अल्लाह ना करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब चीज़ें टॉलरेट नहीं करती एज अ फीमेल। एंड आई रियली बिलीव कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं होती है। वो अगर उनके अंदर इतनी पोटेंशियल पावर है, वो खुद का स्टैंड भी लेना जानती है, वो खुद का राइट्स भी जानती है, और वो जानती है कि अपने मतलब मतलब क्या बोलते हैं, स्टेटस कैसे लेवल कैसे मेंटेन करना है। तो अगर शादी कर रहा है, आपका हस्बैंड शादी करके आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली एक चीज़ ही एक खुद का भी ईगो होता है, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप उसके लिए उसको छोड़ते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि पायल को कहीं न कहीं लगा रहेगा कि ऑब्वियसली अरमान ने मैनिपुलेट किया रहेगा, देख हम लोग का 3 लोग का ट्रायो अच्छा चल सकता है। बट जहाँ तक का अभी मुझे ऑन स्क्रीन देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अरमान और कृतिका थोड़ा ज़्यादा क्लोज़ है एक-दूसरे से, और पायल थोड़ा साइडलाइन हो जाती है हर बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग का प्यार दिखने में आ रहा है, बट मुझे पायल और अरमान का अभी तक कुछ ऐसा दिखने में नहीं आया है। और रही बात मेरे प्रैंक की, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। मैंने तो कितने सीन वहाँ पे कटवाई हूँ, बिकॉज़ मैंने तो कुछ भी बोल दी। ऑब्वियसली आप कंट्रोल में नहीं होते हो जब आपके रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो मैं तो नहीं सहती भाई, मैं तो अलग हो जाती। मैं नहीं, जेन्युइनली यही तो प्रैंक तो हम लोग का समझो ना 15-20 मिनट का था। बट वो बंदी पायल तो कितना कुछ देखी रहेगी लाइव दिन रात, जब साथ में दोनों रहते रहेंगे तो उस पे क्या गुजरती रहेगी, ये तो हम बिल्कुल भी मतलब सोच नहीं सकते। बट ठीक है, अगर इंसान एक टाइम पे अगर अपने लिए सोचे कि भाई अब तो मैं माँ बाप को छोड़ के आ चुकी हूँ, अब मैं राइट, कहाँ जाऊँगी, पैसा कमाने के लिए बाहर बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना पड़ेगा, यहाँ पे हम तीनों मिलके पैसा कमा लेंगे और तीनों मिलके ज़्यादा ही पैसा कमा रहे। करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंटेंट है, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा दो शादी वाला कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं है जो ये लोग है, तो बट ऑब्वियस ये चलना ही है। और लोगों को है ना अंदर से क्यूरियोसिटी रहती है कि तीन लोग दो बीवी के साथ में एक आदमी रहता कैसे, तो लोगों को वो जानना है। बिग बॉस भी लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि लोगों को जानना है कि भाई ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है, सेलिब्रिटीज होते कैसे, तो उनको वो जानने के लिए मेन देखते हैं। तो तीनों मिलके मस्त पैसा कमा रहे, मस्त छाप रहे, चल रहा है। नहीं, बट मैंने रियल लाइफ में भी देखी हूँ जिनकी 2 बीवियाँ होती है, वो कभी एक बोलते हैं ना, एक नाव में नहीं रहती है, दोनों को अलग-अलग अपनी-अपनी नाव चाहिए होती है। दोनों को अपना-अपना घर चाहिए होता है, तो वो हस्बैंड मैनेज करता है कि कभी एक दिन इधर रह लिया, कभी एक दिन बट इन लोग का तीनों का साथ में रहने का ही मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटो ही है कि मोटो इनका ही है। व्लॉगिंग है और इनका कंटेंट है, लोग झगड़ा देखना चाहते हैं, लोग मसाला देखना चाहते हैं। आजकल लोगों को सीधा सरल चीज़ें देखना पसंद नहीं है, हँसी-खुशी चीज़ें पसंद नहीं है, सब कलेश जानना चाहते हैं। उनका यूएसपी ही यही है। अगर तीनों अलग हो गए ना, तो तीनों का धंधा बंद है, या कोई एक भी अलग हो गया धंधा बंद है, क्योंकि लोग तीनों के साथ ही देखना चाहते हैं। हुँ। ऑल्सो अरमान के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं कि उन्होंने एक 11 साल की लड़की को कुछ नशीली चीज़ें खिलाकर दुष्कर्म किया हो उसके साथ। तो क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस ने मेकर्स ने जो ऐसी कास्ट किया है ऐसे कंटेस्टेंट को, तो इसका कितना अच्छा या बुरा मैसेज जाने वाला है लोगों को? देखो, केस का ऐसा है ना कि हम बिल्कुल भी जज कर ही नहीं सकते कि भाई वो सच है कि झूठ है, क्योंकि मेरे भी एक फ्रॉड केस चल रहा है, कार एक्सीडेंट का। ठीक है, किसी ने मेरे पे पैसा खाने के लिए मेरे पे फ्रॉड केस किया, तो वो चल रहा है। तो अब मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, अब बंदे को पता है उसकी गलती है, बट कोर्ट को अभी तक डिसीजन नहीं दिया है। तो मैं ये सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। अब जब कोर्ट डिसाइड करेगा कौन गलत है, उसके बाद ही डिसीजन आएगा। हाँ, अगर बिग बॉस का ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि भाई जब तक तुम्हारा केस क्लियर नहीं होता तब तक तुम एंटर नहीं कर सकते, तो बात अलग है। बट बिग बॉस में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, केस हो नहीं हो आप अंदर आ गए। हाँ, बट अंदर आके वो बात बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि सही हो गलत हो, अब नहीं बता सकते कुछ भी।
नहीं, इस पे तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं, मेरे को नहीं पता है ना अभी तक क्योंकि कि क्या सच है क्या है क्या झूठ नहीं। क्या है, मतलब जब तक कोर्ट के हाथ में नहीं जाता है ये, एक कोर्ट जानता है और एक अल्लाह जानते हैं बस कर। क्योंकि अभी तक वो मलिक फैमिली की तरफ से भी कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सो ये अभी खाली जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही है उतना ही है, अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी कमेंट भी हम नहीं कर सकते। लोगों ने बोले भी है कि इंटरनेट पे कुछ प्रूफ आया है उसका स्टेटमेंट का, सब कुछ काफ़ी वायरल हुआ है वो सारी चीज़ें। बट मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि ऑब्वियसली सब कुछ टीआरपी के लिए होता है। जो लोग फेक केस डाल रहे होंगे या फेक वीडियो बना रहे होंगे या फेक लेटर बना रहे हैं, उनको भी तो फेम ही चाहिए। उनको क्या ही मिलता है किसी को बदनाम करके, उनको भी तो व्यूज मिलते हैं। हर हर किसी को एक दूसरे के उस पर रोटी खींचना है कि भाई चलो इसके थ्रू मेरा घर चल जाए, उसके थ्रू मेरा घर चल जाए। ऑल्सो पायल ने व्लॉग में बोला है कि वो अरमान को डाइवोर्स देने वाली हैं। तो ये कितना इजी हो जाता है सूफियान, आप लोग व्लॉग बनाते हो कि व्लॉग में आपके लाइफ का मतलब ये डाइवोर्स इज़ नॉट अ गेम, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मतलब मैं डाइवोर्स दूंगी। और ये क्या ये व्लॉग में हम कह सकते हैं ऐसे, ये आप लोग क्योंकि डेली रूटीन आपका बताते हो, कितना ईजी हो जाता है ये इंसान को इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताना। मैंने ना व्लॉग देखा, वो व्लॉग में उसने डाइवोर्स वर्ड का यूज़ शायद से नहीं किए। उसने सिर्फ यही बोली है कि मैं अरमान को छोड़ के जा रही हूँ। तो ये एक टीआरपी के लिए है कि लोगों को इंटरेस्ट है कि भाई पायल जा रही है तो व्लॉग भी चले। बिग बॉस में लोग अरमान को भी देखना है कि अरमान पायल के साथ में कैसा है। ये छोड़ना छुड़ाना ये सब एक है ना, एक प्री प्लान रहता है कि भाई सब्सक्राइबर्स को हमारे पास गेन करे, हम ये वीडियो को वायरल करे। ये सब प्री प्लान है। डिवोर्स का वर्ड उसने एक बार भी यूज़ नहीं करी है, ठीक है। अगर बाद में अरमान बाहर भी जाता है, वो दो लोग दोनों और तीनों साथ में भी आते हैं, अगर कोई इनको बार बार कमेंट करा तुमने तो डिवोर्स का बोले, तो वो बोली कि मैंने डिवोर्स का एक भी बार यूज़ नहीं करी, मैंने सिर्फ बोली कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। मियाँ बीवी में झगड़े होते, मियाँ बीवी बोलती मैं अपने मायके जा रही हूँ घर छोड़ के, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों डिवोर्स कर रहे। और अभी हस्बैंड नहीं थे, अभी आ गए, मना हाँ, लिए, मना मैं रह लिए, ली। सॉर्ट हो गए हम लोग। ये टोटल टीआरपी के लिए कंफर्म 100%। नेजी को भी लोग कह रहे हैं कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप दोनों, उनकी जो मतलब चल रहे कई सारे क्लिप्स वायरल हो रहे, कभी चॉकलेट के कभी एप्पल खाते हुए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नेजी तो बहुत कैरेक्टर है भाई, कसम से इतनी हंसी आती ना, चलते चलते देखते रहेगा। उसके साथ साथ सब लोग आगे मुंह पीछे भी खुला। देख रहे हैं। मतलब निधा ये क्या देख रहा है ऊपर, तो कभी कभी रणवीर पे रणवीर देखता है, नेजी सब शौक। बंदा कैरेक्टर है और उसकी जो बातें ऑन पॉइंट बोलता हो, ऑन पॉइंट बोलता हो, कोई भी बात ऐसी बेफिजूल नहीं बोलता। उसको लगता है ना कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, वहां पे बोलता है, फिर चाहे पूरे घर उसके खिलाफ क्यों ना हो। बट मुझे नेजी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी यहाँ का है तो कभी वहाँ का है, यहाँ पर आके वहाँ की बुराई, वहाँ पे जाके यहाँ की बुराई। तो मुझे वैसी पर्सनालिटी, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे किसी की भी पर्सनालिटी अभी तक इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिग बॉस में। जो कोई एक होता है ना कि हाँ इसमें विनिंग वाली रोल है, ये कर सकता है, ये विन हो सकता है, मुझे अभी तक किसी में भी नहीं लगा है वो। अगर आप दोनों को आने वाले सीजन में अगर एज अ कपल अगर एंट्री होगी, तो आप दोनों के लिए कितना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा डिसीजन लेना, बिकॉज बेबी भी है आपका एक। सो कितना ये कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? इजी हमारे लिए तो नहीं पता, बट बिग बॉस के लिए इजी रहेगा कंटेंट। हम लोग दोनों इतना झगड़ा करते हैं, इतना मतलब हम लोग दोनों कभी ना एक पॉइंट पे आते ही नहीं नहीं है। आते, हम अगर लोग ये के बोलेगी ना राइट, मैं बोलूंगा लेफ्ट, मैं बोलूंगा लेफ्ट, ये बोलेगी राइट, हम लोग एक पॉइंट पे कभी नहीं आते। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये समझ के ले लेती है, मांडोली करना पड़ता मांडोली हो है। जाती है, इसने बोली चल इस बार मैं नेक्स्ट टाइम तू मानना। तो वो तो बिग बॉस को तो बहुत ईजी है, हम लोग का तो पता नहीं हम लोग वहाँ क्या गुल खिलाने वाले। बट बट ऑब्वियसली निधा हमेशा बोलती सुफियान अगर अपन दोनों साथ में गए ना तो कंटेंट ही कंटेंट है। बोला नहीं मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगा भाई, मेरे को अपनी इज्जत प्यारी है। हाँ, मुझे, मैं वही बोलती हूँ कि जो कपल में एक होना चाहिए वो मुझे दिखता नहीं है, अभी तक किसी का दिखा नहीं है। मुझे लास्ट जो सिद्धार्थ और सना का था वो मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत नोकझोंक भरा चीज़ लगा था। और कहीं ना कहीं मैं हम दोनों को वो चीज़ में रिलेट करती हूँ, बिकॉज ये भी वैसी है, एकदम रोमांटिक लेस है, और मैं एकदम वैसी हूँ कि फेरी टेल में रह रही हूँ अभी भी, कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, एकदम जेंटलमैन। और जेंटलमैन ठीक है, बट नसीब में ऐसे है कि ये मिले, तो अभी क्या कर सकते हैं। सो टॉप 5 में किसको देख रहे हो आप लोग, एंड ट्रॉफी किसके हाथ में देख रहे हो? ट्रॉफी का तो नहीं पता, बट टॉप 5 का मैं बता सकती हूँ। सना मकबूल, मुझे वो एक तरीके की लाइक एकदम स्ट्रॉन्ग गर्ल में एकदम स्ट्रॉन्ग वो लगती हर है। सीजन में एक लड़की रहती है ना जो स्ट्रांग रहती है, हाँ। जैसे हीना खान हो गया, अपना ये सना मकबूल हो गया, फिर अपना इसमें मनारा हो गई, दीपिका। दीपिका और रुबीना और शिल्पा। ऐसी मतलब हर सीजन में ना बिग बॉस भी चुन चुन के लाते हैं कि भाई एक स्ट्रांग पर्सनली लड़की रहना चाहिए जो पूरे घर को अपने इशारों पे नचाए, तो वो सना मकबूल है। सना मकबूल, विशाल, विशाल, लव, मुझे लोग के तीनों का ट्रायो बहुत पसंद है। एंड अरमान हो सकता है, और रणवीर।
एंड ट्रॉफी किसके हाथ में देख रहे हो? ट्रॉफी तो देखो विशाल के हाथ में आनी चाहिए या सना मकबूल के, बाकी ये लोग तीनों के तो हाथ में नहीं आनी चाहिए। ग्रैंड फिनाले के उस स्टेज पे किसको देख रहे हो 3 लोगों को? मकबूल को देख रहा हूँ मैं, और नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ा अरमान। मैं देखना नहीं चाहता बट मुझे लग रहा है कि वो हाँ, आएगा। मकबूल, अरमान, विशाल, ये 3 लोगों को लास्ट में। नहीं, स्टेज पे। अच्छा, 2 लोगों को क्या? हाँ। हाँ, तो फिर सना को और ऑब्वियसली अरमान को। क्योंकि कहीं न कहीं इंसान कंट्रोवर्सी से भी पर्सनैलिटी बन जाता है, लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यार इसको देख रहा है, ये स्पाइस क्रिएट कर रहा है, ये थोड़ा बहुत लोगों में झगड़े लगा रहा है, तो इसको रखना है हमको। और बिग बॉस भी चाहते हैं कि भाई हमारी टीआरपी क्यों हम लो करें, इसको एंड तक रखते हैं। अब पता नहीं जीता भी सकते हैं बिग बॉस, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को नहीं जिताना चाहिए, बिकॉज़ एक एग्ज़ाम्पल सेट होता है। जब आप जिसको इंसान को जिताते हो, वो इंसान का एक एग्जाम्पल सेट होता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी थी। जैसे लास्ट बिग बॉस में एमसी स्टैंड जीते थे, वो भी उनकी भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, हक पे बोलते थे, वरना ऐसे शांत बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। वैसी एक होनी चाहिए, मतलब अग्रेशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा इंसान में। जैसे कि ओटीटी की अगर मैं बात करूँ, एल्विश जीते थे एंड एल्विश का जो इन दिनों चल रहा है, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख ही रहे होगे बिकॉज आप लोगों का भी सारा सोशल मीडिया से ही है, जो अजाज और एल्विश के बीच में चालू है। और अजाज ने जिस तरह से कैरी मिनाती को, बिकॉज वो भी एक यूट्यूबर ही है और आप लोग भी एक यूट्यूब से ही बिलोंग करते हो, उससे ही आप लोगों की आइडेंटिटी बनी है। सो वो कितना सही लगा था आप लोग को, जिस तरह से उन्होंने कैरी को पकड़ के सॉरी बुलवाया था और जिस तरह से एल्विश को वो लोकेशन मांग रहे हैं, वो चीज़ें आप लोगों को, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी लोग रोस्ट करते हैं, बड़े बड़े टीवी पे, मतलब एज इन जब कॉमेडी मूवीज़ होती है या सॉरी कॉमेडी शोज़ होते हैं, उसमें कोई एक्टर का किरदार आप प्ले करते हो, तो तभी कोई एक्टर को इतना ऑफेंसिव नहीं लगता है, बिकॉज उनको मालूम है कि ये वो इंडस्ट्री है, इट वर्क्स अराउंड दिस ओनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, उनको नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं ऐसे वो। देखो, देखने में तो मज़ा आया, झूठ नहीं बोलूँगा, देखने में बहुत मज़ा आया, बट इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। मतलब जैसे अलग अलग थिंकिंग के लोग रहते हैं। अब मुझे देख के मजा, किसी किसी को देख के ऑफेंड हुआ कि भाई कैरी मिनाटी हम उसके फैन हैं, हम उसके साथ क्यों किए। तो ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि दोनों आपस में पहले बैठ के बात करें कि भाई तूने मेरे को रोस्ट किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरी ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा, तू एक काम कर भाई, तू एक वीडियो बना के खुद से डाल दे सॉरी की कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, ठीक है। बट एजाज खान ने कौन सा तरीका चूज़ किया कि उसको सामने सामने पकड़ के, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उसके भी ईगो को हर्ट किया हो, क्योंकि कैरी मिनाटी ने बहुत ज़्यादा रोस्ट किया, हर किसी को रोस्ट किया है, हर किसी को, और उसी से उसकी आइडेंटिटी बनी है, गालियां दे दे के, एक दूसरे का मजाक उड़ा उड़ा के। तो मे भी हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें एजाज खान को उसने बोला रहेगा जो उसको बहुत सारी डीपली हर्ट करी रहेगी, और मे भी हो सकता है कि उसके आसपास वाले, एजाज खान के आसपास वाले बोलते रहेंगे अरे भाई कैरी ने तो क्या क्या बोला। तो एक इंसान को डेली डेली बात दिल में चुभती है, तो उसने दिखा होगा कैरी मैंने, तो उसने एक्शन लिया फौरन, हीट ऑफ द मोमेंट जो भी था वो हो गया। बट दो तरीके होते हैं इसके, अब उनको जो अच्छा लगा वो अच्छा लगा। बट ये जो एल्विश वाला चल रहा है कि लोकेशन दो, फोन कर रहे हो उठा नहीं रहे हो, इसमें ये वाला क्या लगा? ये बहुत कॉमेडी है। मैं ना थोड़े टाइम पहले ही मेरे व्लॉग में बोला कि सोशल मीडिया ना कुछ टाइम में बहुत डर्टी होने वाला है। पहले ना लोग रोस्ट करते थे किसी पे, तो जिस पे रोस्ट होता था ना तो वो फेमस होता था, बट अब क्या हो गया है कि जिस पे रोस्ट हो रहा है वो रोस्टिंग करने वाले से ज़्यादा फेमस हो गया है। मतलब मैं रोस्ट कर रहा हूँ, इस पे रोस्ट किया, अब ये मेरे से ज़्यादा फेमस है, तो अब इसका ईगो बड़ा हो गया कि भाई तू मेरे को रोस्ट किया, मैं तो तेरे से ज़्यादा फेमस हूँ। तो फिर बीच में ना क्लैश हो जाता है। पहले सोशल मीडिया पे हो रहा था, अब मुझे लग रहा है कि हाथापाई पे उतर जाएंगे लोग। अब फिर मैंने ब्लॉग में ये भी बोला कि हरियाणा के कुछ लोग जो यहाँ पर है, एजाज खान को बोले कि हम लोग आ रहे मिलने के लिए, मिलते हैं, देखते कौन किसको मारता है। तो मेरे ख्याल से ना ये बहुत गलत है। इससे और जो आपको जो फॉलो करते हैं ना वो भी इंस्पायर होंगे कि छोटे छोटे बीफों में लोग लड़ने चले जाएंगे, अरे इसको बताता हूँ, उसको मार के आता हूँ मैं, नाम ये होएगा। एक तरीके से आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि अगर आपको कोई गली कुछ, मतलब आप, मैं अगर जैसे कि इनको फॉलो कर रही हूँ और ये सब हरकत हो रही है इनकी तरफ से, तो मुझ में भी ये रहेगा कि अगर मुझे भी कोई बोलेगा तो मैं मारूंगा। हाँ, इसको फेम मिला तो मुझे भी फेम मिलेगा। और आजकल लोग फेम के भूखे हो गए। मतलब फेम किसी भी तरीके से उनको चाहिए, चाहे मार के लो, चाहे बोल के लो, चाहे रो के लो, या चाहे छोटे कपड़े पहन के लो, सिंपल यही है लोगों को। लास्टली आप दोनों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आप लोग जाते हैं रियलिटी शो जैसे बिग बॉस में? हर कोई जाना चाहता है, अगर आपको भी मौका मिला, बिकॉज आप लोग भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी आप दोनों की? एंड अगर कोई कंडीशन आप लोग खुद से दे सको बिग बॉस को, तो वो कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशन तो मेरी खाने की रहेगी।
क्योंकि खाना मुझे रात में 3 बजे भी खाना चाहिए, मुझे सुबह 6 बजे भी चाहिए, मुझे उठते साथ नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए, ब्रेकफास्ट भी चाहिए। मैं खाना माशाल्लाह बहुत खाता हूँ। मेरे बिना टाइम के भी खाना खाते हैं तो उनको हाँ, ऐसा है कि मेरे मंचीज़ का भी इंतज़ाम कर इंतज़ाम देना। थोड़ा बहुत हो जाए। अब मेरे तरफ से तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए रहेगा कि मुझे हिजाब पहनना है, तो मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए रहेगी। मेरा पहला प्रायोरिटी वो रहेगी। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, और जो अपनी रियलिटी दिखाते हैं वो अक्सर बाजी मार जाते और हैं। हमेशा हम लोग के ना रियल लाइफ में भी कोई भी चीज़ प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। ये तो मैं अभी इतना बात कर रहा हूँ ना, इसके पहले भी जब मैं अगर कहीं जाऊँ ना स्टेज पे, तो मैं माइक लेके खड़े रहूँ, क्या बोलूँ? क्योंकि इतना सोच कर तो ये बोलूँगा, वो बोलूँगा। अभी आपने मुझे बोले मिलना है, मैं बोला ठीक है, जब जो पूछेंगे उस सवाल का जवाब देंगे, सिंपल। अभी कैसा ऑन द स्पॉट हो रहा है, तो ऑन द स्पॉट हमेशा बेस्ट रहता है, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। बेस्ट। टीम 07 से भी अदनान गए थे शो में, वायरल वड़ा पाव गर्ल भी आई थी। ये चीज़ें देख के आप, बिकॉज एक बिग बॉस था ना, तो वो एक जज्बात था लोगों का। तो अब ऐसे वायरल हो के बिग बॉस में कास्टिंग होना, ये आप लोगों को कितना, क्योंकि आप लोग बिग बॉस के फैन रहे हो, तो ये चीज़ें आपको, क्या वो कास्टिंग, ये तरीका सही लगता है आप लोगों को कि हाँ, वड़ा पाव बेच के, चाय बेच के अगर कोई ऐसे शो में आ रहा है तो? अब वो कंट्रोवर्सी की बात है। आप जितना कंट्रोवर्सी में आओगे, बिग बॉस की आँखों में रहोगे, और बिग बॉस फिर आपको नेक्स्ट सीज़न में बुला रहे हैं। हाँ। तो आपको कंट्रोवर्सीज़ में रहना है। अभी वायरल जो वड़ा पाव है और जो चाय वाले, वो लोग भी कंट्रोवर्सी में आके न्यूज़-व्यूज़ में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एक लाइन के लिए, ये सब के लिए। तो बिग बॉस देखते कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, झगड़ा कर सकती है, घर में आके अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। और जाके बात अदनान भाई की है, तो उनको रहना चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ ही वाज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई फ़ील। बट खुलने में थोड़ा टाइम लग गया, और बिग बॉस नहीं चाह रहे थे कि इतना टाइम कोई लगाए। उनको ऐसा है कि झटपट जाओ और झटपट रिएक्ट करो। एक्चुअली अदनान का डाउनफॉल कहाँ हुआ पता है? दोस्ती यारी में। करेक्ट। क्योंकि जब वो घर में आया तो ऑलरेडी उसके 4 दोस्त थे घर में। अब जब इंसान 4 दोस्तों से मिलता है, तो इंसान ये नहीं सोचता कि मैं उन लोगों के साथ में गेम खेलूँ, इंसान सोचता है कि मैं उनसे थोड़ी बातें करूँ, थोड़ी बातें शेयर करूँ। तो वो शेयर के चक्कर में मुझे लगता है कि अदनान वहाँ पे फँस गया दोस्ती और खातिर वो में। चारों दोस्त भी दो अलग ग्रुप में थे, तो उसको हाँ। दोनों से मेंटेन करना था। तो अब सबको दिखने में ये आया कि भाई अदनान बाहर की बातें ज़्यादा कर रहा है, तो उसको टारगेट किया गया उस चीज़ पे। बट थोड़ा अगर 1-2 दिन और मिलता ना, कटारे के झगड़े के बाद अदनान पूरा खुल गया था। अदनान को घर की इनसाइडर्स भी मिल गई थी पूरी, कि किसका किधर से क्या चल रहा है। ठीक है, बाहर की बात करना बंद कर दिया था। जैसे ही उसको मौका मिला खुलने का, बिग बॉस ने बाहर कर दिया। मुझे बहुत अनफेयर लगा। ऑल्सो वीकेंड का जो वार था, उसमें एल्विश और फैजू टीम 07 के, दोनों को स्टेज पर देखा गया, और आपको भी पता है कैसे कोल्ड वार उनका पहले से चलते आ रहा है। वो दोनों को साथ में स्टेज पर देखकर कैसा लगा? एंड मिलने के बाद दोनों ने इंटरव्यू भी दिया था, वो भी दोनों हमारे टेली मसाला के साथ ही हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, जब दो लोग के बीच में ऐसा वार चलते रहता है और वो सामने इतने प्यार से मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को कितना अच्छा लगा? कभी कभी कैसा होता है ना कि कुछ कुछ लोग है ना, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए थोड़ा कोल्ड वॉर में रहते हैं, बट पर्सनली जब मिलते ना, अरे मेरा भाई आ गले लग जा। मतलब सोशल मीडिया के लोगों को मसाला चाहिए। करेक्ट। तो मसाला देने के लिए इंसान को कैमरे के सामने कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अब अभी बिग बॉस में जो लोग हैं, जरूरी थोड़ी कि वो सब के सब ऐसे ही है अपने घरों में। नहीं है, उनको कैमरे के सामने करना है कि भाई वो लोगों से अलग कैसा दिख के। अब हम लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, तब डेली व्लॉगिंग में हमको ऐसा रहता है कि भाई आज हम क्या कंटेंट बनाए जिससे लोग हमें देखें। अभी मैं नॉर्मली घर में बैठा, अभी पूरा व्लॉग एक ही जगह बैठ के बनाया तो लोग नहीं देखेंगे। लोगों को अलग अलग वैरायटी चाहिए। मेरे हिसाब से बिग बॉस भी एक व्लॉग ही है। पूरा दिन का शूट करते, जो जो अच्छे पार्ट रहते वो निकालते हुए, जैसा हम लोग करते। तो रही बात फैसू और एलविश की, तो दोनों का इंटरव्यू देखा मैं, दोनों ने एक दूसरे के बारे में तारीफ़ की है इस पे। और जहाँ तक इसने बोला भी था एल्विश ने, कि हम लोग कहीं बैठे थे साथ में, तो वहाँ पे वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा था। वो मतलब आप देख रहे हो कि इंसान जब एक दूसरे से मिलता नहीं है, एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोचता है, बट जब साथ में मिलता है तो उसको पता है कि हाँ भाई बंदा अंदर से अच्छा है। सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाता है। फैसू को पता चला कि एल्विश अच्छा है, एल्विश को पता चला फैसू अच्छा है। तो वैसा है। या नेवर जज द बुक बाय बाइट्स इट्स कवर। कवर। तो लोग आजकल के कवर देख के ही जज कर लेते हैं। जब तक कि आप बैठोगे नहीं, सामने से गुफ्तगू नहीं करोगे, उनके बारे में जानोगे नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो स्टेज पे हुआ ना, मुझे लगता है कि फैसू भाई ने बहुत ज़्यादा समझदारी से सब चीज़ों का जवाब दिए, और बहुत ही एकदम काम मोड में थे वो। जहाँ की एल्विश वाज लाइक दिमाग खराब है उसका, ये है वो है, मतलब मेंटल है। तो वो एकदम रिपीट हो रहा था वो चीज़, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। एक्चुअली फैसू को पता है कि उसको स्टेटस कहाँ मेंटेन रखना, करेक्ट। कैसा मेंटेन रखना है। एक लेवल होता है, वो अपना जानते हैं, वो अपना जानते हैं। उनको ऐसे है कि मैं रोस्ट बार बार एक इंसान के ऊपर मतलब एम्फोसाइज करूंगा कि पागल है, पागल है, पागल है।
तो वही जो इन्हें बोले कि वो एक नैरेटिव बन जाता है फिर, तो वो सेट करने के लिए इंसान बोलता है बार बार उसके बारे में कि ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, बट दैट वाज नॉट गुड, आई डिडंट लाइक इट, आई वाज नॉट इवन लाफिंग ऑन दैट, तो या आई डिडंट लाइक इट। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए एंड बिग बॉस के व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अंदर कंटेंट चल रहे हैं अभी फिलहाल, क्या कहना है आप? कंटेंट को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना देखोगे वो लोग उतना और दिखाएंगे। अगर आप अच्छी चीज़ें ही देखोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई लोगों को अच्छी चीज़ें देखना है, तो हम अच्छी चीज़ें करवाएं। अगर लोग देखेंगे कि भाई झगड़े से उनको व्यूज़ ज़्यादा आ रहे तो वो झगड़ा ही दिखाएंगे आपको कि भाई लोग इसी को ही देख रहे हैं। तो ये डिपेंड टोटल ऑडियंस पे करता है आज की तारीख में कि ऑडियंस को जो देखना है हम उनको वही दिखाएं। अब आप रील्स पे भी देखोगे, कॉन्सेप्ट सबके सेम है गाइस, बिग बॉस का भी कॉन्सेप्ट सेम है, रील्स का भी सेम है, व्लॉगिंग का भी सेम है कि आप कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलो, कंट्रोवर्सी दिखाओ, आप झगड़ा दिखाओ, आप मारपीट दिखाओ, तो लोग देखेंगे। आप अच्छी चीज़ें बनाओ, कॉमेडी कंटेंट बनाओ या माँ बाप के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, लोग नहीं देखते। तो टोटल व्यूअर्स पे डिपेंड करता हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न अभी डर्टी होते जा रहा है बहुत ज़्यादा, गालियाँ, मारपीट ये सब ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिकॉज़ इधर जो मैं कहना चाहूँगी कि जो बिग बॉस के थ्रू कोई ऐसा आ नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि आप लोग गालियों का यूज़ कर रहे हैं, आप वो मत कीजिए। और प्रीवियस सीज़न में जब सलमान खान थे तब उन्होंने हर एक चीज़ पे अपना मुद्दा उठाए थे, मतलब गालियाँ नहीं चलनी चाहिए, हाथ उठ रहा था तो उस पे भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन खुद का रख रहे थे कि नहीं हाथ नहीं उठना चाहिए। आप गालियाँ अगर स्क्रीन पे बोलोगे तो आपके फैमिली वाले देख रहे हैं, आपको पसंद है कि आपके फैमिली वाले ये सब चीज़ें देखें, किसी के घर में बच्चे वो सब देखें, वो सब प्रमोट। सलमान खान वाज लाइक वेरी दिस थिंग कि उनको ऐसा होता था कि ये सारी चीज़ें अगर कोई घर में चल रहा है तो वो बच्चों पे भी इफ़ेक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ें मत करो। ये एक मतलब हाई लेवल पे चल रही है चीज़ें, और वो सारी चीज़ें बिग बॉस शायद से वो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ कि उनको लग रहा है कि हाँ चलो मेरा टीआरपी चल रहा है इससे, तो चलने दो, इसको इग्नोर करते, तो वो से चीज़ें गलत है। सलमान खान को कितना मिस किया इस बार आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा। हर वीकेंड पे वार पे ऐसा लग रहा था अनिल कपूर साहब जो भी स्टेटमेंट दे रहे हम बोले सलमान खान में होते ना भाई, तो ये स्टेटमेंट को ऐसा बोलते और मज़ा आ जाती थी देखने में। मतलब उनको पता है कि कंटेस्टेंट को समझाना कैसा है अपने तरीके से, और उनका तरीका बेस्ट है सलमान भाई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भी अपने अपने तरीके में सही है। उनको ऐसा लगता है कि उनके मुद्दे अलग हैं, इनके भी मुद्दे हैं, बट मुझे सलमान खान इसलिए पसंद है बिकॉज वो हर बार सही देखते हैं और सही का साथ हमेशा देते हैं। उनको ऐसा है कि नहीं गलत हो रहा है मतलब हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस के भी अगेंस्ट जाते होंगे सलमान खान और बोलते रहेंगे कि नहीं ये मुद्दा मुझे हाईलाइट करना है, ये गलत हो रहा है। भले शो के हिसाब से अच्छा नहीं हो लेकिन ऑडियंस के हिसाब से वो अच्छा होना चाहिए मुद्दा, तो मैं उठाऊंगा, ये तो जेन्युइन बात है। जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो करते रहेंगे अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना टाइम दिया एंड आपके रिव्यू तो लोगों को पसंद ही है। सो गाइस आप भी हमें ज़रूर बताना कैसे लगा आपको निदा सूफियान से गुफ्तगू करके, एंड कौन सी बातें उनकी पसंद आई आपको।